हाय ऑल, रोहित बुटोला दिस साइड, प्रॉपर्टी का ऑनर। और आज मैं एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ अपनी नोएडा एक्सटेंशन में जो मेरी प्रॉपर्टी लोकेटेड है। ये प्रॉपर्टी बेसिकली ABS इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि आपका NH-24 हाईवे पे ही लोकेटेड है, उसके बैक साइड में प्रॉपर्टी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने इस प्रॉपर्टी में जो कोई बताएगा नहीं, रजिस्ट्री और मोटेशन तो मेरी कंपनी के नाम पे ऑलरेडी हो रखा है। और बेसिकली ये वीडियो उन लोगों के लिए जो डायरेक्टली एज ए ऑनर मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं मेरी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, जो जेन्युइन बायर्स हैं, मोस्ट वेलकम है। अदरवाइज़ तो ब्रोकर तो आपको पता ही रियल एस्टेट में हर जगह फैले हुए हैं। तो एज़ यूर विश, अगर आपको उनसे कांटेक्ट करना है तो प्लीज़ कांटेक्ट कर लीजिए। अदरवाइज़ आपको मेरी प्रॉपर्टी समझ में आती है, मोस्ट वेलकम है। तो एक छोटा सा ओवरव्यू है जो नोएडा एक्सटेंशन में प्रॉपर्टी लोकेटेड है। ये सारे इंडिपेंडेंट हाउस ही हैं जो एज ए बिल्डर मैं बना के दे रहा हूँ। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू सराउंडिंग दिखा देता हूँ मेरी प्रॉपर्टी का। आप जगह देख रहे हो इस साइड, ये सामने जाके जाट चौक है, रोड JS गवर्नमेंट ने डाली हुई है, राइट। तो ये आपको इतना दिख ही जाएगा। सामने जाके हार्डली 200 से 250 मीटर सीधा जाके जाट चौक ही है। लोगों के घर आप चेकआउट कर लो, लोगों के नए नए घर यहाँ बन ही रहे हैं। सामने जो प्रॉपर्टी है सूर्य हाइट्स के फ्लैट्स है। ये कह लीजिए यहाँ पर डेड पॉइंट है। और ये मेरी सोसाइटी का मेन एंट्रेंस तो यही रहेगा। विकेट गेट भी ऑलरेडी दिया हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड का हम यहाँ लगा देंगे बेसिकली। तो यहाँ ओनली 18 विलास का ही प्रोविज़न किया हुआ है, सिंगल गेट, सिंगल। वहाँ आगे जाके भी डेड पॉइंट ही है। और बेसिकली ये सोसाइटी के इनसाइड फ्रंट प्रॉपर्टी सारी सोल्ड आउट ही हो रखी है। इसके अलावा आज की इस प्रॉपर्टी में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कोई बता नहीं पाएगा, क्योंकि एज ए ब्रोकर को तो कहीं ना कहीं पता होता ही नहीं है। लेकिन एज ए ऑनर जो काम मैं करके दे रहा हूँ, मैं पहले आपको वो बता भी देता हूँ। सबसे तगड़ी कॉस्ट कटिंग कहाँ पर होती है? जो भी विलास पिलर बनाते हैं, जो बीच के पिलर्स हैं, हमने तो 18 इंच के पिलर दिए हैं। नॉर्मली यहाँ पर बिल्डर 9-9 इंच के पिलर ले देते हैं। जिन लोगों को अवेयरनेस होगा गुड है, जिनको नहीं अवेयरनेस ही उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप ये देख रहे हो, ये बेसिकली 18 इंच के पिलर हैं। और इसके अंदर भी मैंने 16 mm का लोहा दिया हुआ है। लेकिन राइट नाउ टाइल्स वगैरह लग चुके हैं तो अब मैं दिखा नहीं पाऊँगा। लेकिन पुरानी कोई मेरी वीडियो आप चेकआउट करोगे तो कहीं ना कहीं 16 mm का लोहा मैंने दिखाया हुआ भी है। और ये जो आप ये देख रहे हो, गार्टर इससे लगे हुए हैं ताकि यहाँ मैं गेट्स वगैरह लगाऊंगा। तो ये 76 एंड 85 यार्ड की प्रॉपर्टी का जो लेआउट है वो आपके सामने इस टाइप्स का है। और मैंने अपनी स्कॉर्पियो एन और फॉर्च्यूनर भी व्हीकल इसमें पार्क करके देखा हुआ है 76 यार्ड के अंदर। तो ये जो 76 यार्ड वाली प्रॉपर्टी है, इसके अंदर स्कॉर्पियो एन पार्क होने का मतलब पार्क होती है, जो आपके सामने ही है। नीचे से ऊपर की जो लेंटर की हाइट है 11 फुट पे लेंटर डाला हुआ है। और एक थोड़ा सा ट्वीक मैंने ये किया हुआ है प्रॉपर्टी में, जो मेरी 76 एंड 85 गज की प्रॉपर्टी है, इनकी स्टेयर्स आपके सामने है, पार्किंग के साइड से है, ताकि गोइंग फ्यूचर किसी की स्मॉल फैमिली हो, खुद भी रहे और रेंट पे भी चढ़ा सके। यही सोच के मैंने एज ए बिल्डर ये घर बनाए हुए हैं। 2 फ्लोर से बाई डिफ़ॉल्ट बना के दे रहा हूँ। गोइंग फ्यूचर आप 2 फ्लोर और बना भी सकते हो इसके ऊपर। ये ग्राउंड फ्लोर है, हॉल आपका। ये एक काम छोटा सा मैंने और किया हुआ है 76 एंड 85 के गज के अंदर। नीचे आपको किचन वाली फिटिंग करवा के दे दी है बाई डिफ़ॉल्ट, ताकि गोइंग फ्यूचर अगर आपको किचन बनानी पड़ जाए नीचे, क्योंकि मैं तो दूंगा फर्स्ट फ्लोर पे बना के, तो किचन का काम करवाने की ज़रूरत ना पड़े, मतलब फिटिंग वाला। बाकी आपको यहाँ पर सिंक विंक क्या बोलते हैं, किचन के बॉक्सेस बनाने हैं, स्लैब डालना है, किचन आपका रेडी, राइट। 4 सीलिंग का वर्क मेरी साइड से हो ही रहा है इन घरों के अंदर। किचन और वॉशरूम मेरा इस साइड से है, इस टाइप का है। एक रूम आपका ये वाला है, 4 सीलिंग का वर्क चल ही रहा है मेरे यहाँ पर। डक का स्पेस मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। ये डक, एक जो TV पैनल का सेट है मैं लगा के दूंगा सारी प्रॉपर्टीज़ के अंदर। जो मेरी साइड से बाय डिफ़ॉल्ट इस वाली प्रॉपर्टी जो रेडी हो रही है 76 वाली यार्ड वाली, ये डेमो प्रॉपर्टी है जो रेडी हो रही है। ओके, देन हम चलते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर पे। ये फर्स्ट फ्लोर है। इवन दो मैंने स्टेयर्स में भी क्या छोटा सा काम की, छोटी छोटी बारीकी है, कोई बता नहीं पाएगा। मैंने स्टेयर्स पे भी, अगर आप फिंगर देख रहे होंगे मेरी, ये डबल मोल्डिंग वाली स्टेयर्स हैं। नॉर्मली यहाँ पर सिंगल मोल्डिंग पे लगा सकते हैं, कॉस्ट कटिंग के चक्कर में मैंने डबल मोल्डिंग लगाई है ताकि इसकी लुक और ज़्यादा इन्हेंस हो स्टेयर्स की। और मैंने एक काम और भी किया हुआ है, जो मेरी जितनी भी वॉल्स आपस में ज्वाइंट हो रखी हैं विलास की, वो भी 9 इंच की वॉल है, 4 इंच की वॉल नहीं है। ये भी मैं आपको क्लियर कर दूँ। ये सारी चीज़ें आप छत पे जाके भी चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें आपको छत पे दिख जाएंगी। 9 इंच की वॉल है कि 4 इंच की वॉल है। अब मैं आ गया हूँ अपने फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे
76 यार्ड के अंदर किचन में ऐसा बना के दूंगा एज ए बिल्डर, जो आपके सामने राइट नाउ ये वाला 4 सीलिंग का वर्क आपके सामने चल ही रहा है। इन्होंने ये एक वॉशरूम जो नीचे वाला सेम कैरी फॉरवर्ड ऊपर आ गया, ये आपका रूम हो गया। एक वुडन की अलमीरा मेरी साइड से है यहाँ पर, राइट। इसके अलावा एक रूम आपका आगे की साइड है, ये। और ये जो डोर्स भी आप देख रहे होंगे, इसमें माइका वाला काम नहीं है, इसमें बंदे मेरे काम मतलब इसमें फिनिशिंग वाला वर्क होगा। और इवन दो पॉलिश में करवा के दूंगा, पॉलिश वाला वर्क है। जो मेरी डेमो प्रॉपर्टी 90 यार्ड है, उसमें मैं दिखा भी दूंगा पॉलिश का वर्क कैसा आता है, लुक कैसी इनहेंस होकर आती है। ये सेंचुरी के बोर्ड्स हैं जो मुझे 5 साल की वारंटी के साथ मिले हुए हैं, सेम चीज़ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। और एक वॉशरूम 76 यार्ड में यहाँ पर भी है, मतलब इसमें 3 रूम्स 3 वॉशरूम्स। ये आपकी बालकोनी का स्पेस हो गया, बालकोनी का स्पेस इतना है। सामने वाली विलास वो इस टाइप्स के 90 यार्ड, और मैंने 90 यार्ड के अंदर भी एक व्हीकल पार्क करके दिखाया हुआ भी है। तो व्हीकल पार्किंग का मतलब 90 यार्ड में व्हीकल पार्क होते हैं, लेकिन स्मॉल व्हीकल पार्क होगा, बिग व्हीकल नहीं होगा। अब मैं आपको छत पे जाके भी दिखा सकता हूँ। रूफ में भी मैंने छोटा सा काम करके और दिया हुआ है। मैंने एक्चुअली छत पे भी ना टाइल्स का वर्क करके दे दिया, ताकि गोइंग फ्यूचर आप घर को एक्सटेंड करोगे तो आपको टाइल्स का वर्क करवाने की ज़रूरत ना पड़े, इस टाइप से। और जो मैं 9 इंच की वॉल की बात कर रहा था, वो आपके सामने ही है। ये 9 इंच की वॉल है, 4 इंच की ये नहीं, 4 इंच की ये नहीं, 9 इंच की वॉल। और आपके सामने ये पूरी सराउंडिंग इस टाइप का पूरा रिहायशी एरिया है जो आपके सामने है। लोगों ने अपने 2-2 फ्लोर्स और बनाए हुए भी हैं, अगर आपको दिख रहा हो। इवन तो गैस की पाइपलाइन भी लोगों के घरों में आ चुकी है। यहाँ से तो किसी घर में वो देखो, वो अगर आपको मेरा कैमरा जस्टिफाई कर रहा होगा, वहाँ सामने ही गैस की पाइपलाइन भी है, येलो कलर की। पूरा सराउंडिंग इस टाइप का है। मैं जितना डीपली बता सकता हूँ इस वीडियो के अंदर, मैं उतना कोशिश करूँ बताने का, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोगों का टाइम, जैसे हर कोई करते ही टाइम वेस्ट, वो ना किया जाए। घर बैठ के जितनी इन्फॉर्मेशन मैं एज ए बिल्डर शेयर कर सकता हूँ, एज ए ऑनर, मैं चाहता हूँ कि मेरी साइड से तो पूरी इन्फॉर्मेशन राइट मिले। अदरवाइज़ जो भी बंदा कुछ और बता रहा है, आई डोंट नो, लेकिन यस एज ए ऑनर तो मैं तो ये चाहता हूँ कि सारी इन्फॉर्मेशन परफेक्टली हो। थोड़ी सी वीडियो जरूर लेंथी हो सकती है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए लेंथी हो रही है क्योंकि मैं सब कुछ डीपली बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं आपको 90 यार्ड वाली प्रॉपर्टी भी दिखा देता हूँ। और एक चीज़ और बता दूँ, 85 यार्ड वाली जो प्रॉपर्टी है सिर्फ सेम ही रहेगी, 3 BHK की हाउस वो भी हैं। और पार्किंग अब ये चीज़ दोबारा चेकआउट कर लो। ओके, एक मिनट। ये 90 यार्ड वाली प्रॉपर्टी है, इसका लेआउट डिफरेंट है, व्हीकल पार्क ऑलरेडी किया हुआ ही है। इतना स्पेस आपको मिलेगा, ये भी आप चेकआउट कर लो। ये बाइक्स के लिए यहाँ पर 4 सीलिंग का वर्क इस टाइप से है। और 90 यार्ड की जो किचन है वो इस टाइप से मेरी साइड से मिलेगी। आरओ चिमनी तो बाय डिफॉल्ट में लगा ही दूँगा। और इसमें मैंने स्लाइडर भी रखा हुआ है, स्लाइड करके ये क्लोज भी हो जाते हैं। और बाहर डिज़ाइन का पार्ट ही रखा हुआ है। 4 सीलिंग का वर्क कुछ इस टाइप का है। एक रूम मैंने इधर दिया हुआ है पीछे की साइड, ये 4 सीलिंग इस टाइप का किचन, नीचे वाला वॉशरूम मेरा इस टाइप का है। ऊपर तक मैंने टाइल्स का वर्क करवा के दिया हुआ है। ये हाँ, जिस डोर्स की मैं बात कर रहा था, लुक इसकी ऐसी आएगी, मतलब एक बार पॉलिश होने के बाद इस टाइप की लुक आती है। इन लोगों ने, मेरे बंदों ने काम करके देन पॉलिश इसमें हो रखी है। और ये डक वाला सेक्शन है, यहाँ पर ही मैंने टैप दिया हुआ है और पानी की सप्लाई, वाटर सप्लाई, ताकि काइंड ऑफ वॉशिंग मशीन भी आप यहाँ लगा सको, इस पार्ट को भी यूज़ कर सको। 76 यार्ड में भी सिंपली आपको ऐसे ही मिलेगा। और एक हाँ, ये मैनिट्री कुछ इस टाइप की है, ये आप चेकआउट कर लो ऐसे। और जो टीवी पैनल का सेट ये था, वो ये रहा टीवी पैनल का सेट। इसका लेआउट कुछ इस टाइप का, 4 सीलिंग का, राइट। ये अब मैं जाता हूँ यहाँ से फर्स्ट फ्लोर पे।
किचन आप देख ही लिया आपने, राइट। आरओ चिमनी में लगाई दूंगा इसमें। ये स्टेयर केस हो गया, अगेन डबल मोल्डिंग वाला वर्क हो रखा है सारी स्टेयर्स के अंदर, अगर आपको ये दिख रहा हो तो। ये जो प्रॉपर्टी में दिखा रहा हूँ राइट नाउ, ये 90 यार्ड वाली प्रॉपर्टी है। इसका फर्स्ट फ्लोर पे मैं आ गया हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, एक तो यहाँ पर दे दिया किड्स रूम जो आपके सामने ही है, राइट। एक मैंने दे दिया है यहाँ पर वॉशरूम, फिर नीचे वाला सेम कैरी फॉरवर्ड होकर ऊपर आ गया, ओके। ऊपर तक टाइल्स दे रखी है। एक रूम आपका ये हो गया फर्स्ट फ्लोर पे। वुडन की अलमीरा मेरी साइड से ऐसी मिलेगी आपको, ओके। देन हम जाते हैं फ्रंट वाले रूम में। इसमें क्या है, इसमें एक हमने वॉशरूम भी अटैच किया हुआ है। फोर सीलिंग का डिज़ाइन कुछ इस टाइप का है, ओके। और ये मैं आ गया हूँ उसकी बालकोनी में, और यहाँ पर ही मैंने पानी का टैप दिया हुआ ताकि वॉशिंग मशीन पावर सप्लाई आपको लगानी है, अटैच करनी है, यहाँ से भी कर सकते हो। और एक पैसेज यहाँ से भी है आपको बालकोनी को एक्सेस करने के लिए, मतलब दो वे, या तो आप रूम से भी एक्सेस कर लो या तो आप यहाँ से भी एक्सेस कर लो। यहाँ पर भी कुछ डिज़ाइन का पार्ट दिया हुआ है, और वो कोने पे थोड़ा सा ओपन एरिया है, वहाँ मैं स्मॉल सा एक मंदिर बनाऊँगा। लेकिन यस, वो ओपन एरिया ही है, मतलब क्योंकि वहाँ पर वो देने का भी रीज़न क्या था, वहाँ पर कुआं है तो वहाँ मैं घर नहीं बना सकता ऐसे बिल्डर, तो वो अच्छी बात भी नहीं होती किसी कुएं के ऊपर घर बनाना, तो वहाँ मैं मंदिर बनाऊँगा स्मॉल सा। और इसके छत पे चलते हैं अगेन। देन इसकी रूफ में भी मैंने टाइल्स का वर्क करके दिया हुआ है ऑलरेडी। ये इसकी छत है। 750 लीटर की पानी का टंकी मैं ही लूँगा लगा के। आप पूरी सराउंडिंग पहले चेकआउट कर लो। सूर्य हाइट्स के ये फ्लैट्स बने हुए हैं, पूरा रिहायशी एरिया है। अब मैं यहाँ से बैक साइड से भी आपको दिखा देता हूँ। और अगर आपको अगेन गैस की पाइपलाइन दिख रही हो तो प्लीज़ आप देख लेना यहाँ से उस सामने वाले घर में। ये लोगों ने आपके सामने ही दो घर और बनाए हुए हैं, दो फ्लोर्स और बनाए हुए हैं इसके ऊपर, राइट। और ये हमारे ही क्लाइंट ने एक रूम डलवाया है हम उसको बोल के, तो ये भी मैं डाल दिया यहाँ पर, राइट। ओके, फोर सीलिंग का डिज़ाइन, मतलब मूंगटी का डिज़ाइन कुछ इस टाइप का है। डिज़ाइन बोलो तो मतलब मूंगटी इस टाइप, इसके ऊपर मैं पानी की टंकी लगा के दे दूँगा। ये सारे काम तो मेरी साइड से हैं ऐसे बिल्डर। इफ़ यू लाइक माई प्रॉपर्टी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।